एसआईटी जांच में खुलासा, हत्या की सोची समझी साजिश था लखीमपुर कांड। लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे और मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत सभी 13 आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई है। जांच अधिकारी की अर्जी पर कोर्ट ने सभी आरोपियों पर हत्या, गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा को हटाकर एक राय होकर हत्या का प्रयास और लाइसेंसी असले के दुरुपयोग की धारा को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ ही जेल में बंद आशीष मिश्रा समेत सभी आरोपियों पर साजिश के तहत हत्या और हत्या की कोशिश की धारा में वारंट बना दिया गया है। मंगलवार को सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर नई धाराओं में वारंट जारी होने के बाद जेल भेज दिया गया। मामले की जांच कर रहे एसआईटी के इंस्पेक्टर विद्याराम दिवाकर ने अपनी जांच में लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा 279, गंभीर चोट पहुंचाने की धारा 338 और गैर इरादतन हत्या की धारा 304A को खारिज कर आरोपियों पर हत्या का प्रयास 307, खतरनाक हथियारों से लैस होकर चोट करने की धारा 326 और एक प्लानिंग के तहत घटना को अंजाम देने की धारा 34 और लाइसेंसी असला के दुरुपयोग की धारा 3/25/30 आर्म्स एक्ट को शामिल करने की कोर्ट में अर्जी डाली थी। आतंकी हमले के बाद सर्च ऑपरेशन जारी, एक आतंकी ढेर, शहीद जवानों की संख्या बढ़कर 3 हुई। श्रीनगर में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। सेना ने सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आतंकी को मार गिराया है। यह हमला उस वक्त हुआ था जब शाम में जवान अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद श्रीनगर से जेवन जा रहे थे। इस बस में कुल 25 जवान सवार थे। रास्ते में आतंकियों ने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। दहशतगर्दों ने गाड़ी पर अंधेरे में निशाना बनाया। पहले शहीद जवानों की संख्या 2 थी जो बढ़कर 3 हो गई। 1 दर्जन से अधिक सुरक्षा बल घायल हुए हैं, उनका इलाज जारी है। मामले पर जानकारी देते हुए कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने कहा कि आज शाम को ड्यूटी खत्म होने के बाद हमारे 25 पुलिसकर्मी एक बस में श्रीनगर से जेवन जा रहे थे। रास्ते में शाम 6:30 बजे 2-3 आतंकवादियों ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की। इससे हमारे 14 पुलिसकर्मी घायल हो गए। राहुल गांधी बोले, प्रधानमंत्री सदन में नहीं आते हैं, ये कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र को चलाने का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज संसद परिसर में 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन के विरोध में शामिल हुए। जहां भी विपक्ष ने अपनी आवाज उठाई है वहां सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। जिस मुद्दे पर हम बहस करना चाहते हैं उनकी अनुमति नहीं दी जाती। 3-4 मुद्दे हैं जिनके नाम तक नहीं लिए जाते। प्रधानमंत्री सदन में 13 दिनों से नहीं आए हैं, ये कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र चलाने का। उन्होंने कहा कि हंगामे के बीच संसद में लगातार बिल पास हो रहे हैं, ये संसद चलाने का तरीका नहीं है, ये लोकतंत्र की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या है। और जहां भी ऑपोजिशन अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती है तो धमकाकर, डराकर उनको सस्पेंड करके सरकार काम करती है। ये लोकतंत्र की हत्या है। पार्लियामेंट हाउस में डिस्कशन होना चाहिए, सब मुद्दों पर डिस्कशन होना चाहिए, मगर जो डिस्कशन हम करना चाहते हैं वो हमें करने नहीं दिया जाता है। सरकार के ऊपर हम सवाल उठाना चाहें, सरकार सवाल उठाने नहीं देती। 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार मतलब नाम तक लेने नहीं देती। तो ये सही तरीका नहीं है। प्रधानमंत्री जी हाउस में नहीं आते हैं, कितने दिन से नहीं आए? 13 दिन हो गए प्रधानमंत्री हाउस में नहीं आते। एक दिन साध्वी सरस्वती के विवादित बोल का 1 लाख का मोबाइल खरीद सकते हो तो 1000 रुपए की तलवार क्यों नहीं। विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी सरस्वती ने विवादास्पद बयान दिया है। साध्वी ने कहा कि लोग यदि 1 लाख रुपए का मोबाइल फोन खरीद सकते हैं तो उन्हें 1000 रुपए की तलवार खरीदकर अपने घरों में जरूर रखनी चाहिए। तलवार होने से हम अपनी माँ की सुरक्षा तो कर सकेंगे, अगर इतना भी नहीं कर सके तो हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अपनी गौ माता की रक्षा तो करनी ही चाहिए। साध्वी करकला में हिंदू संगम समारोह में बोल रही थी। इस कार्यक्रम का आयोजन विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने किया था। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप 1-1 लाख का फोन अगर खरीद सकते हो, अगर 25-25 हजार के कैमरा, कंप्यूटर इत्यादि खरीद सकते हो तो 1000 रुपए की तलवार भी खरीद के घर में जरूर रखें। कम से कम हम अपनी माँ की रक्षा तो कर सकेंगे, और अगर अपनी माँ की रक्षा नहीं कर सकते तो हमारे हिंदी में कहावत है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अपनी गौ माता की रक्षा तो करनी ही चाहिए। गावो विश्वस्त मात्रा, हमारी माँ हमें 2 साल
अनिल अंबानी की कर्ज में डूबी कंपनी रिलायंस नेवल बिक गई। अनिल अंबानी की कर्ज में डूबी रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी अब मुंबई के उद्योगपति निखिल वी मर्चेंट के नाम हो जाएगी। उद्योगपति निखिल वी मर्चेंट ने नीलामी प्रक्रिया में सबसे बड़ी बोली लगाकर ये बीड जीत ली है। रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को पीपावाश शिपयार्ड के नाम से जाना जाता है। निखिल मर्चेंट और उनके सहयोगियों की तरफ से समर्थित हेजल मर्चेंटाइल प्राइवेट लिमिटेड ने तीसरे दौर में सबसे बड़ी बोली लगाई और बीड जीत ली। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने पिछले महीने इस कंपनी की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।